देश की आधी से अधिक आबादी आज भी खेती पर ही निर्भर है। हालांकि युवा पीढ़ी तेजी से नई तकनीक का प्रयोग कर खेती किसानी में बड़े बदलाव कर इसे बढ़ाने में जुटी है, लेकिन किसानों के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार से फसलों को हुए नुकसान, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीट पतंगों का हमला और फसल बर्बाद। ऐसे में जिन किसानों ने बैंकों से या फिर महाजनों से कर्ज लिया होता है, उनके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। ऐसे में शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब किसानों की आत्महत्या की खबरें अखबारों और पन्नों की सुर्खियां ना बनती हो। लेकिन अब राजस्थान सरकार कर्ज में डूबे किसानों के लिए राहत और बदलाव लेकर आई है। नमस्कार, मैं फाल्गुनी शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 के बारे में, जिसे 2 अगस्त को विधानसभा में पेश किया गया था और हंगामे के बीच इसे पारित कर दिया गया है। विधेयक के जरिए सरकार किसानों के लिए एक ऐसा कानून लेकर आई है जिससे बैंक सीधे तौर पर किसानों की जमीन को नीलाम नहीं कर सकेंगे। इस विधेयक के पारित होने पर राहत आयोग के गठित होने का रास्ता साफ हो गया है। बैंक और कोई भी फाइनेंशियल संस्था जिसे भारत सरकार ने अधिसूचित किया हो, किसी भी कारण से फसल खराब होने की हालत में किसानों पर कर्ज वसूली का प्रेशर नहीं बना सकेंगे। अशोक गहलोत सरकार ने 10 फरवरी को पेश किए गए बजट में इस विधेयक की घोषणा की थी और कृषि के बजट को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए कर दिया था। राजस्थान सरकार राज्य में सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग कैंप भी लगा रही है। कई खबरों में आता है कि अलग अलग राज्यों में हर दिन कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है और वो लोग पीएम और सीएम के नाम पर सुसाइड नोट छोड़ जाते हैं। लेकिन एनसीआरबी के डेटा के बारे में हम आगे बात करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि इस विधेयक में क्या क्या है। विधेयक के मुताबिक बागवानी, औषधीय पौधों की खेती, फसलें, अंतर फसलें, फल फूल, वनस्पति, घास, चारा, पेड़ या मिट्टी, किसी भी प्रकार की खेती, नर्सरी संचालित करना, मत्स्य, मधुमक्खी, रेशम कीट, कुक्कुट, बतख, पशु या सूअर को सम्मिलित करते हुए पशुधन का प्रजनन और पालन, कृषि में सहबद्ध क्रियाकलाप या किसी अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करने वाले किसान इस विधेयक में शामिल होंगे। इसमें सीमांत किसान जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर या आधे हेक्टेयर तक होगी और छोटे किसान जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर या सीमांत किसानों से अधिक होगी और आजीविका का प्रमुख साधन कृषि होगा, वो शामिल होंगे। फसल खराब होने पर किसान कर्ज माफी की मांग करने के लिए आयोग में आवेदन कर सकते हैं और आयोग सरकार को कर्ज माफी सहायता के लिए सुझाव भी देगा। सुनवाई के दौरान अगर आयोग को लगता है कि किसान किसी सूरत में कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो वो उस किसान या फिर पूरे जिले को संकटग्रस्त घोषित कर सकते हैं। लेकिन नियम ये है कि अगर कर्ज की राशि 2 लाख रुपए तक है तो सरकार केवल 75% सहायता करेगी और अगर राशि 2 लाख से अधिक या 4 लाख रुपए तक है तो सरकार 50% तक सहायता करेगी। चूंकि कृषि के मसले राज्य सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए बैंकों को राशि सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड से चुकानी होगी। भारत की 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में राजस्थान 15.7 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है। बता दें कि राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। ऐसी खबरें आती रहती हैं कि राजस्थान में किसानों को उनकी जमीनों की नीलामी के लिए बैंक से लगातार नोटिस मिलते हैं और कर्ज ना चुका पाने के कारण बैंक उन पर चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाते हैं, जिसका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। इन मामलों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ये विधेयक लेकर आई है। हालांकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सरकारें समय समय पर किसानों के कर्ज को पूरी तरह से माफ करती रही हैं, जिसे लोन वेवर कहा जाता है। लेकिन इस विधेयक को डेप्ट रिलीफ कहा गया है, जिसका मतलब है सहायता करना। राजस्थान से पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी 2021 में लोन रिलीफ स्कीम की घोषणा की थी और 2007 में केरल में डेप्ट रिलीफ कमीशन बनाया गया था। इससे अभी तक 11 करोड़ लगभग किसानों को फायदा मिल चुका है। दिसंबर 2022 में राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि राजस्थान के प्रत्येक किसान परिवार पर औसत 1,13,865 रुपए का कर्ज है। राज्य के 15 लाख किसानों द्वारा सहकारिता कर्ज में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के करीब हैं और प्रति किसान परिवार कर्ज के मामले में राजस्थान देश में 7वें स्थान पर आता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 5,563 खेतीहर मजदूरों ने पिछले साल आत्महत्या की। उद्योग में आत्महत्या करने वालों की संख्या 2020 से 9% के मुकाबले 2021 में 29% तक हो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं के कारण कर्ज चुकाने में असमर्थ किसान ब्याज दरों में कटौती के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं, बशर्ते उनके राज्य में किसान समुदाय के लिए राज्य का कर्ज राहत कानून मौजूद हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 21A के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो अदालतों को बैंक और उसके ग्राहकों के बीच नियमों और शर्तों को फिर से जांच करने से रोकता है, उन राज्यों में कृषि लोन पर लागू नहीं होगा जहां राज्य कर्ज राहत अधिनियम लागू है। किसान कर्ज राहत आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा और सदस्यों का कार्यकाल भी 3 साल का होगा या फिर उनके 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। सरकार अपने स्तर पर आयोग की अवधि को बढ़ा भी सकती है और किसी सदस्य को हटा भी सकती है। इसके अलावा अन्य 5 सदस्यों में ACS या प्रमुख सचिव रैंक पर रहे रिटायर्ड IAS, जिला और सेशन कोर्ट से रिटायर्ड जज, बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुके अधिकारी और एक कृषि विशेषज्ञ को इसका सदस्य बनाया जाएगा। सहकारी समितियों के एडिशनल रजिस्ट्रार इसके पदेन सचिव होंगे। आयोग किसानों के पक्ष में कोई भी फैसला करने से पहले बैंकों के प्रतिनिधियों को भी सुनवाई का मौका देगा। सेंट्रलाइज्ड बैंकों और कमर्शियल बैंकों के लिए किसानों के कर्ज को रीशेड्यूल करने और कर्ज माफी को लेकर भी आदेश जारी कर सकेगा। शॉर्ट टर्म लोन को मिड टर्म लोन या लॉन्ग टर्म में बदलने के लिए भी रीशेड्यूल जारी करने का आदेश दिया जा सकेगा। ब्याज कम करने या माफ करने जैसे फैसले भी आयोग के ही हाथ में होंगे। आयोग को कोर्ट जैसी शक्तियां दी जाएंगी, इसलिए फैसले को सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। आयोग किसी भी अफसर या व्यक्ति को समन करके बुला सकते हैं। आयोग समय समय पर फील्ड में जाकर ऐसी जगहों पर अपनी बैठकें करेगा जहां पर उसे आवश्यकता महसूस होगी या जो इलाके संकटग्रस्त हैं और जहां फसलें खराब हुई हैं, वहां खास तौर से किसानों का पक्ष जानने और हालातों का जायजा लेने के लिए आयोग के प्रतिनिधियों को भेजा जाएगा। इस बैठक के लिए 5 में से 3 मेंबर्स का रहना जरूरी होगा। आयोग जिलों में होने वाली 2 बैठकों के लिए 2 या उससे ज्यादा मेंबर्स वाली न्यायपीठ का गठन करके बैठक कर सकते हैं। जब तक कि आयोग के पास केस पेंडिंग रहता है तो किसान के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई वाद, आवेदन, अपील और याचिकाओं पर रोक रहेगी। आयोग के अधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और उनके काम में बाधा डालने पर भारत सरकार के नियम को लागू किया जाएगा। आयोग को हर साल अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट सरकार के समक्ष भी पेश करनी होगी। आंकड़ों को अगर देखें तो हर साल 100 से अधिक किसान आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अब इस विधेयक के जरिए देखना यह है कि ऐसे कितने मामले कम हो पाते हैं या सरकार अपने जिलों में क्या बेहतर कर पाती है। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए द प्रिंट से जुड़े रहिए।